Hello बच्चों, let's see this question and here this question say in the question given below there are two statement mark as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. सिंपल सी बात है, assertion और reason based question है. ये रहे आपके ऑप्शन और ये रही आपकी assertion और reason. तो पहले आपकी assertion को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है assertion में. In the 1774, Louis 16 of the Bourbon family of kings असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. यानी कि जो बूरबॉन फैमिली थी, जो राजाओं को बनाया करती थी, यानी कि बूरबॉन फैमिली से ही राजा बनते थे. ठीक है, यानी कि इनका बूरबॉन डायनेस्टिक रूल चल रहा था. इसी डायनेस्टी के लुइस 16 को 1774 में फ्रांस का राजा बनाया जाता है, यानी कि उनको थ्रोन पे बिठाया जाता है. ठीक है, रीज़न दिया हुआ है अंडर द लुइस 16 फ्रांस हेल्प 15 जर्मन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. यानी कि इसी टाइम पे लुइस 16 ने क्या करा था, अपने जैसे उनको राजा बनाया जाता है उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने जर्मनी की 15 कॉलोनी की मदद करी थी. जो 15 कॉलोनीज थी जर्मनी की, उनकी मदद की थी आज़ादी गेन करने में. और किससे आज़ादी? ब्रिटेन से आज़ादी. तो देखिए यहाँ पे एजर्शन बिल्कुल सही है कि लुइस 16 को 1774 में राजा बनाया गया था. तो हम यहाँ पे लुइस 16 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है लुइस 16. ओके, लुइस 16 राजा थे फ्रांस के और इन्हीं के टाइम पे क्या होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी. तो जो फर्स्ट आपका एजर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है ना, पहली बात तो वो रिलेट ही नहीं करता है. दूसरी बात, रीज़न बिल्कुल गलत है. गलत इसलिए है कि फ्रांस ने मदद तो की थी 13 कॉलोनीज़ की मदद की थी. और वो कॉलोनीज़ भी जर्मन कॉलोनीज़ नहीं थी, अमेरिकन कॉलोनीज़ थी. ठीक है, उनकी मदद की थी आज़ादी गेन करने में फ्रॉम ब्रिटेन. तो जर्मन कॉलोनीज़ की वजह से आपकी ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है. Louis 16 was 20 years old and married to Marie Antoinette, who was the Austrian princess. जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ना, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट, लुइस 16 ने 20 साल की उम्र में उनसे शादी की थी. और जब वो राजा बने थे तब क्या था, फ्रांस के ऊपर बहुत सारे संकट थे. व्हेन ही बिकेम द किंग ही फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी. जो वहाँ का वो उन्होंने एक राजकोष देखा, वो क्या था, बिल्कुल खाली पड़ा था. ठीक है, तो ये था लुइस 16 के बारे में. आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या सही होगा कि एजर्शन तो आपका सही है लेकिन रीज़न रॉन्ग है. दैट्स वाई यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन सी. एजर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग. सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.